नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की आज की तमाम अहम खबरों के साथ। पंचकुला के रायपुर रानी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। सीएम ने इस दौरान कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की और इस दौरान आपको बता दें कि काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और सभी को संबोधन करते हुए सीएम ने अपने सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई और साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की। तो वहीं आपको बता दें कि सीएम ने राहुल गांधी के एक चुटकी पर गरीबी हटाने को लेकर भी कटाक्ष किया है। राहुल गांधी साहब को अपनी दादी से सीख लेनी चाहिए। उनकी दादी ने 1970 में कहा था, उन्होंने शायद ये कहा था कि हम गरीबी हटाएंगे। ये नारा 1970 के अंदर एक कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था और आज तक गरीबी नहीं हटी। गरीबों के लिए कोई योजना भी नहीं बनी। गरीबों को लॉलीपॉप देने का काम 55 साल 60 साल तक कांग्रेस करती रही। कांग्रेस के बड़े नेता करते रहे और इस प्रकार से उनको रेवड़ियां दे करके इस प्रकार की बातें करते रहे कि जब चुनाव आते थे टॉफी देने का काम करते थे और फिर उनके हालात के ऊपर उनको छोड़ देते थे। ये 1970 में ये राहुल गांधी को पीछे थोड़ा जाना चाहिए। अपने परिवार के जो उनकी दादी ने शासन किया था, उन्होंने क्या शब्द कहे थे, वो अब एक झटके के अंदर वो गरीबी दूर करने की बात कर रहा है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल अंबाला पहुंचे। अंबाला पहुंचकर उन्होंने बीजेपी ऑफिस में नेताओं के साथ चुनाव को लेकर मीटिंग की। इस मौके पर उनके साथ हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज और मौजूदा राज्य परिवहन मंत्री असीम गोयल मौजूद रहे। आपको बता दें कि मनोहर लाल ने उत्तर भारत में वोट प्रतिशत पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हर राज्य का वोटिंग प्रतिशत अलग अलग होता है। वहीं उन्होंने बीजेपी की 370 सीट और बीजेपी के घटक दलों की 30 सीट जीतने का दावा किया। देखिए, उनका कहना कुछ भी हो, जो विरोध में लोग खड़े हैं उनको इस प्रकार के कहने में कोई हर्ज नहीं हमको लगता, क्योंकि विरोध में खड़े हैं। विपक्ष के आदमी किसी प्रकार के अनाप शनाप अनर्गल प्रकार करेंगे, हमें उसका फर्क पड़ता नहीं है। और अगर ये बात भी पूछनी है तो उन्हीं से पूछें। हमको हमारा विश्वास है कि हरियाणा देश भर में जो हमारा एक लक्ष्य है कि 400 से पार सीटें हम निश्चित रूप से जीतेंगे, जिसमें 370 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी और 30 से ऊपर जो एनडीए के अन्य जो घटक हैं वो सब मिलकर के और 400 पार ये सीटें जीतेंगे और बहुत एक अच्छे कंफर्टेबल स्थिति और ये हमारी बनेगी। अग्रसेन धाम कुंडली में हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में हनुमान भक्तों का तांता लगा हुआ था। कार्यक्रम में दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालुओं ने जय श्री राम के जयकारे लगाए। वहीं कार्यक्रम में विहिप के प्रांत अध्यक्ष न्यायमूर्ति पवन रमन बंसल और नितिन कौशिक मुख्य रूप से शामिल हुए। और ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे पवित्र अनुष्ठान में हम पूरी टीम अपने साथियों के साथ बालाजी महाराज का महाभिषेक कर रहे हैं। विशेष बात ये है कि देश के 31 पवित्र स्थलियों के जल से श्री बालाजी महाराज का आज महाभिषेक किया गया, जिसमें अयोध्या का जल और रामेश्वर धाम का जल भी शामिल है, श्री सालासर और मेहंदीपुर का जल भी है। और अभी कुछ ही क्षणों में हम माता महांजनी को बधाई के रूप में 108 मीटर की पीलिया चुंडी जो गुजरात के सूरत से बनवाई गई है, उसे माता महारानी को अर्पण करेंगे। और यहाँ की भीड़ और यहाँ के उत्साह उमंग को देख करके श्री हनुमंत लाल जी के प्राकट्य महामहोत्सव को मना रहे हैं बड़े ही धूमधाम के साथ। और यह महामहोत्सव यहाँ के समस्त भक्तजनों के लिए सुख शांति और समृद्धि देने वाला हुआ है। जैसे हम अपना जन्मदिन मनाते हैं, ऐसे ही उत्साह और उमंग के साथ यहाँ पर हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। पधारे हुए समस्त भक्तों के प्रति शुभ हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो, मंगल कृपा प्राप्त हो। मंगल भवन अमंगल हारी
उमा सहित जही जपत पुरारी। ऐसे हनुमंत लाल जी शिव जी के स्वयं अवतार हैं, तो हनुमान जी की कृपा सब पर बरसे, यही हमारी शुभकामना है। मैं इस अगस्त्यन धाम में शामिल सभी जो हमारे अगस्त्यन धाम के को मानने वाले हैं वो आज बधाई देने के लिए आए हैं। आज बालाजी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है और इसमें सभी व्यक्ति बड़े हर्षोल्लास से और अपने भक्ति भाव से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और सब में इतने उमंग है, जोश है और सभी चाहते हैं कि किसी तरीके से भगवान की कृपा उन पर जीवन भर बनी रहे। और आज बड़े हर्षोल्लास का समय है कि जो हमारे हनुमान जी का जन्मदिवस मनाया जा रहा है, यहाँ पर सभी बहन भाइयों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। ये जो अगस्त्यन धाम जो हमारा बना है तो इसमें ये प्रोग्राम किया जा रहा है, इन सब भाइयों का बड़ा है। और ये एक सनातन के जागृति का समय है। ये एक सनातन जो अब राम मंदिर बना है उसमें भी लोगों में जो जागृति आई है और अब जो हनुमान जी का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। अब तक तो अपने घर परिवार में ही मनाते थे, अब सब हिंदू इस चीज के लिए निकलने लगा है। खबर मदीना गांव से है, जहां एक बुजुर्ग के मोबाइल टावर पर चढ़ने की खबर पूरे गांव में फैल गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने बुजुर्ग के परिजनों को इस बारे में सूचित किया। तो वहीं बुजुर्ग ने मोबाइल पर चढ़ने से पहले एक नोट भी लिखा था और इस नोट में उसने गांव के ही 4 लोगों पर काफी दिनों से परेशान किए जाने का आरोप लगाया। उसने कहा कि अगर मेरी जान चली गई तो ये लोग इसके मौत के जिम्मेदार होंगे। तो वहीं पीड़ित बुजुर्ग को पुलिस ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। उसके बाद वो मोबाइल टावर से नीचे उतरे। जी जो उठा मत लो मादरस करवा दिया जी यार, इसने पंडित जी ने। क्या नाम उसका? सतीश। क्या तकरार है? ये मन्ने जी सीम वीडियो पर दरखास्त लगा रखी जी उसकी। सुनो, सीम वीडियो पर दरखास्त लगा दी जी, जो पाप कर जाता वो सारे लिखवा रखे। उससे जी उच्च निर्जा करने के बाद उसने जी मदरसा भी अपने घर से लेकर गया, उसने साइकिल काट दिया जी। वो मेरा पिताजी घर की समस्या बारे में चल, मेरे पिताजी को 4 जने दुखी और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। सतीश रामलगा, जतीन उसका छोरा गीता और मधु डॉक्टर, गाँव मधु डॉक्टर जो गांव का अपने आप को सिर्फ जो बताते हैं, बार बार मारने की धमकी देते हैं। और आंधे जाने का हमारा दुकानदारी फेरिया काम है, आंधे जाने के रास्ता रोकते हैं और बार बार धमकी देते हैं, घर आके भी धमकी दे रहे हैं। हमारा गला 8 साल हो गया रोड़ा हो रहा है, पहले हम तो हमारी बहू का गाड़ी से 30 बार मन है बजा दी घर 8 साल हो गए, इसने करवा लिया। हर महीना जीत का झगड़ा था गया है। अभी हमने सारा दरखास्त दे दी, थाना में कोर्ट में दे दिया, हमें सारा हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। 8 साल हो गए हमारा जीवन आराम से रखा है। 30 पंडित से गीता ने झूठा मेडिकल करवा लिया, 8 में हमने 4 किसी ने चोट नहीं मारी। नीलीखेड़ी के पधाना गांव में खड़ी फसल अवशेष आग की भेंट चढ़ गई। करीब 100 एकड़ में आग लगी है, जिसमें लगभग 2 दर्जन से ज्यादा एकड़ खड़ी फसल थी और आग लगने से आसपास के एरिया में अफरा तफरी मच गई। आनंद फानंद में किसान खेत में पहुंचे और ट्रैक्टर हेरो के जरिए आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आग भड़कती चली गई। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची तब तक फसल जलकर तबाह हो चुकी थी। किसानों का आरोप है कि फायर ब्रिगेड व पुलिस काफी देर से पहुंची। अगर टाइम पर फायर की गाड़ियां आ जाती तो शायद इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। किसानों ने सरकार से मुआवजे की भी मांग की है। तो फिलहाल आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है और पुलिस पूरे मामले की कार्रवाई में जुट गई है। बर्बाद ना कोई एरिया तो काफी एरिया बता नहीं पाएंगे आपको, लेकिन काफी एरिया में आग लगी है। तो यहाँ लगने के कारणों को पता लगे सर, जैसे अभी इनसे बातचीत करेंगे किस वजह से आग लगी, क्यों लगे, कारणों को पता चलेगा। से आई है, अभी पता किया जाएगा। पहले सब प्रायोरिटी है इसको आपको कंट्रोल किया जाए। कितना नुकसान है सर आइडिया? देखिए नुकसान तो काफी है, एग्जैक्ट आपको बता पाना भी दिक्कत रहेगा। दुख है वो कुछ हद तक जाए, दुख है इनका, जो काफी फसल चाह रहा है, नुकसान इनका काफी हो रहा है। लेकिन अब सबसे पहले प्राथमिकता जो है इस आग को कंट्रोल करने की बजाय, अभी फायर अफसर से हमारी बात हुई है, हमने तो ये बोला कि कुछ गाड़ियां फायर ब्रिगेड की अभी आ रही है यहाँ पे और मैक्सिमम गाड़ियां और आ रही हैं, अभी जल्दी कंट्रोल कर लिया जाएगा। इतनी गेहूं थी, सब जल गई, सब खत्म हो गई।
आग उधर था ही, मशीनों पर फोन फान करे, मशीन आई भी थोड़ी बहुत लेट सेट आई, कहीं मशीन आई अब बुझ आई आदमी बस ऐसे आके करा सारा फुग्गा आई के कंट्रोल होगा जो, क्या प्रशासन है जो, क्या गाड़ी आ जाए, क्या जो मर्जी आ जाए, तो इनके होता जो सब तो खत्म हो गया सारा सौदा, कुछ भी गया नाच भी गया, ये तो डंगर लगवाओगे क्या आपको गाओगे। खबर सोनीपत से है, जहां गांव बोवला के एक पिता ने अपने बेटे की हत्या वारदात को अंजाम देकर सबूत मिटाने के लिए शव का अंतिम संस्कार कर दिया। बाद में किसी ने पुलिस को सूचना दी तो धधकती आग से शव के अवशेषों की निकालकर सिविल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर उसको तलाश शुरू कर दी है, तो वहीं जो कि मौके से फरार हो गया था। पिता ने अपने ही बेटे को मौत के घाट उतार दिया है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और इनके कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। तो वहीं आपको बता दें कि आग के हवाले पिता ने अपने बेटे के शव को कराया था, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को आग के हवाले से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया है। ये आज सुबह मुखबर खास ने सूचना दी थी कि बोड़ा गांव में रोहित नाम के लड़के की हत्या करके और उसका दाह संस्कार किया जा रहा है। जिस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और इसके गांव के सरपंच ने लिखित में शिकायत दी है, जिस पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें मृतक के पिताजी जयप्रकाश पर आरोप लगे हैं इसको मारने के, और डेड बॉडी को चिता से निकलवाया गया है। पोस्टमार्टम के लिए जीएच सोनीपत लेके आए हैं। बाद पोस्टमार्टम और जैसी जरूरत होगी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, कैसे क्या हो गया? ये दारू पी रहा था, बीर बानी का अपनी का मारा था, वो घर के छठवा थे, डंडा डंडा उसके लाग गया, वो इधर चलते साथ पर लाग गया। फिर क्या हुआ उसके बाद में? फिर दाह संस्कार कर दिया था गांव के अंदर। किसी ने पुलिस में ऊपर इतरा कर दी, उसका पोस्टमार्टम करे। अच्छा, डंडा किसने मार दिया? उसके बाप जो रहेगा क्या। अच्छा, क्या नाम था उसका? जयप्रकाश। बहादुरगढ़ की सब्जी मंडी में विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल में सबका विकास किया और योजनाबद्ध तरीके से गरीबों को लाभ पहुंचाने का काम किया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ बोलकर लोगों को बरगलाने का काम कर रही है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है।
दरमियान जो इसी महान संकल्प यात्रा जारी है, जो गाँव के अंदर गई है, गाँव के अंदर गई है, भाइयों उसने एक व्यक्ति को जा करके सरकार की योजना के साथ वोट करके उसको मजबूत करने का काम किया है। आप सब इतनी भारी संख्या के अंदर आए हैं, आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ और एक बात मैं आप लोगों से कहता हूँ कि अभी लंकेटी बोलने से भाइयों आपका बेटा आपका भाई आपके काम के लिए ही बैठा है। कभी भी भाई जरूरत पड़े कि आपके 24 घंटे दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हैं। भाई आप कभी आप सकते हैं भाई 24 घंटे आप लोगों की सेवा में है। परंतु एक बात मैं कहता हूँ कि जितने अपने काम बल्लभगढ़ में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान लोकसभा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि अगर कोई भी आपकी पार्टी का बूथ मजबूत होगा और कार्यकर्ता मजबूत होगा तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता। इसके साथ उन्होंने कहा कि देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। हमारी पूंजी भारतीय जनता पार्टी का बूथ पे काम करने वाला कार्यकर्ता है, वही हमारी पार्टी की ताकत है और वही हमारी पार्टी की खूबसूरती है। क्योंकि हमारे यहाँ बूथ जीतना तो चुनाव जीतना, सारी ताकत असली ताकत बूथ पे लगती है। तो आज बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 222 बूथों का से हमारे हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आए थे। उनका आज यहाँ सम्मेलन था और बहुत ही शानदार जानदार भाई मूलचंद जी ने और हमारी पूरी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक भव्य आयोजन किया है। तो आज हम उनके बीच में आए हैं, उनके सामने अपने विचार जो भी है, जो 10 साल में देश का परिदृश्य बदला है, देश के हालात बदले हैं। बीजेपी सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने काले झंडे दिखाने वाले मामले पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि झंडे दिखाने वाला युवक राहुल गांधी और दीपेंद्र हुड्डा का करीबी था। हंगामा करने वाले युवकों का सीमा गांव के लोगों ने भी विरोध किया है। तो वहीं उन्होंने कहा कि प्री प्लान करके वीडियो बनाया गया है, जिसके लिए शराबी युवकों के साथ कांग्रेस पदाधिकारियों ने काले झंडे दिखाए हैं। माम के अंदर उनको कहा कि तुम 3-4 महीने खराब कर दे, तुम तुम्हारा जो पार्टी का प्रोग्राम हो वो कहीं और करना। तो इस प्रकार से मुझे लगता जो प्री प्लान है क्या, हमें तो वीडियो बनानी है ये दिखाने के लिए। तो गाँव वालों ने ही सबने कंडक्ट किया कि ये बात असली दारू की जिस प्रकार से तुम्हारे को भेजा है। और कांग्रेस के पदाधिकारी अपने आप को तुम कहते हो हम राहुल गांधी के नजदीक हैं, और राहुल के नजदीक होने का मतलब ये नहीं कि आप दूसरे को डिस्टर्ब करें। हरियाणा के वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल को पता है कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है, इसलिए ईवीएम का बहाना लेकर अपनी जिम्मेदारियों से बच रही है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के पास ना नीति है ना एजेंडा। वहीं जेजेपी की तरफ से बयान आया कि बीजेपी 400 सीटें तो दूर 200 सीटें भी पार नहीं कर पाएगी। इसको लेकर भी जेपी दलाल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हमें दूसरी पार्टियों का नहीं, जनता का समर्थन चाहिए और वो मिल रहा है। जो सूचना आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक वोटर ने वोट किया है और जो विपक्ष के लोग हैं उनको अच्छी तरह मालूम है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं और विपक्ष में आपस में फूट है। उनका कोई ध्येय नहीं है, जनता के लिए कोई योजनाएं नहीं है, इसलिए उन वोटर में उदासीनता की वजह से मतदान कम हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वोटर ने खूब वोट डाला है और अच्छे परिणाम आएंगे। कुरुक्षेत्र में शाहबाद निजी कार्यक्रम में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो पार्टी अब तक अपना संगठन तैयार नहीं कर सकी है वो प्रत्याशी कहां से उतारेगी।
उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस में जो अधिक बोली लगाएगा उसे टिकट मिल जाएगा। वहीं नवीन जिंदल पर कोयला घोटाले को लेकर उन्होंने कहा कि उनका केस अभी कोर्ट में चल रहा है। जब तक आरोप तय नहीं हो जाते तब तक किसी की भी आरोप को नहीं माना जा सकता है। अगर आने वाले समय में कोर्ट का कोई फैसला आता है तब आगे क्या निर्णय लेना है वो पार्टी देखेगी। ये यहाँ पे इन्होंने पायलट्स का और इमिग्रेशन स्टडी इन्होंने और अच्छा चलेगा। वो यहाँ पर परिचित परिवार है और बहुत इनका संपर्क है। वो है ही नहीं, पकड़ के ला रहे हैं, फिर कोई पार्टी तो है नहीं है। इनका 10 साल में कोई संगठन नहीं बन सका कांग्रेस का। हमारा तो संगठन है, हमारा तो राष्ट्रीय टीम है ऊपर, फिर प्रदेशों की टीम है, फिर मोर्चे हैं हमारे, फिर जिले की टीम है, फिर हल्के की टीम है, मंडलों की टीम है। चरखी दादरी शहर में विभिन्न संगठनों ने पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान को बीजेपी में शामिल होने पर स्वागत करते हुए उनका जोरदार स्वागत किया और उन्होंने उन्हें पटका पहनाकर बधाइयां दी। तो वहीं इस मौके पर सतपाल सांगवान ने कहा कि क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का फैसला लिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मंत्री रहते हुए क्षेत्र में बहुत विकास कार्य करवाए हैं, जिसकी बदौलत क्षेत्र की जनता उन्हें बहुत प्यार देती है। क्षेत्र की जनता के हित को ध्यान में रखते हुए बीजेपी को उन्होंने ज्वाइन किया है। तो है क्या, मैंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया और मैंने बड़ी सोच समझ कर जनता से पूछ के ये स्टेप लिया है। मैंने बहुत दिन तक इंतजार करे, मेरी वर्कर मीटिंग, एक बम्बास्टिक वर्कर मीटिंग हो गई थी, उसके बाद मैंने ये देखा था भाई जनता जो कहेगी वो फैसला लूंगा। तो मैं तकरीबन ज़्यादा तो नहीं 30-40% लोगों से कांटेक्ट कर चुका था। तो उन्हें सभी ने ये कहा कि जो आपको टिकट दे उसका लो, आपकी अपनी इंडिविजुअल फॉलोइंग है, किसी की वो देन नहीं है उसमें। हर खबर हरियाणा देख रहे थे आप और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।